पेनगुड़ी के बारे में ये बहुत जानना जरूरी है। आप भी करते आ रहे हैं, हमारे पुरखे भी करते आ रहे हैं। तो पेनगुड़ी यह प्राकृतिक स्थल है जहां पर पुरखों की बीजापंडुम में नया खाई तक से जुड़े हुए सभी प्राकृतिक उत्पादनों की एवं दिशाओं ग्रहों की तिथि अनुसार और अनुरूप उपासना की जाती है। प्रथागत विधि व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक ग्राम में पेनगुड़ी की स्थापना भिन्न भिन्न प्राकृतिक स्थलों पर दिशाओं के अनुरूप एवं पेड़ पौधे के समक्ष की जाती है। ऐसे स्थल पर किसी भी प्रकार की कृत्रिम या मानव रचित निर्माण सामग्री का उपयोग वर्जित है, इसलिए ऐसे स्थलों पर ही उपयोग किया जाता है जिससे प्रकृति की मौलिकता बनी रहे। पेनगुड़ी की स्थापना का उद्देश्य यह है कि यहाँ सभी सगाजन अपने जन्मदाता इष्ट शक्ति गाय गौ शक्ति के रूप में उपासना करते हैं। समुदाय के प्रमुख पूजनीय पेन शक्तियों की उपासना यहाँ की जाती है, जैसे पांडे पारिकुपार लिंगू, अंगा पेन, जंगो रायताड़, कलिया गाई, बिलम्बाल पेन और जाटवा केशो, हिरबा, बाना, भाजी, मुकेशा, पंडरी पुंगा, मुंगुर कुशा, शीतला दाई, बुढ़ी दाई, ठाकुर देव, दुल्ला देव इत्यादि से लेकर वहां उपासना होती है। तो इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि समुदाय के हर एक गोत्र के साथ प्रकृति के सारे महत्वपूर्ण घटक जैसे एक पेड़, एक पक्षी एवं एक प्राणी, जल एवं थल जुड़ा हुआ है, जिसकी उस गोत्र के सदस्य उपासना करते हैं और उनको हानि पहुंचाना उनके लिए वर्जित है। इस प्रकार समुदाय के सभी गोत्र अपनी उपासना से उनका संरक्षण करते हैं और एवं उनकी मौलिकता बनाए रखते हैं। उपरोक्त ये जो बिंदु का हमने यहाँ पे प्रस्तुत करी है, इन बिंदुओं में ध्यान में रखते हुए यह स्थापित होता है पेनगुड़ी समुदाय के लिए न केवल पुनेमी यानी धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि उनकी जीवन शैली के को भी दर्शाता है। पेनगुड़ी एक ही तो बचा है। ऐसे में किसी भी कृत्रिम संरचना से उपासना की जगह को किसी एक स्तर तक ही सीमित रखना उनकी प्रकृति के प्रति उपासना में बाधक होगा और उनकी धार्मिक पुनेमी क्रियाकलापों पर प्रतिबंध साबित होगा। इसके अलावा कृत्रिम संरचना से प्रकृति की मौलिकता का हनन होगा। अतः मैं सगा समुदाय से अनुरोध करता हूं कि उक्त पेनगुड़ी के संदर्भ में जो घोषणा हुई थी शासन की ओर से, उस पर पुनर्विचार कर तुरंत वापस लेने की हम प्रतिज्ञा लेते हैं। और ये जो ठहरा है नेता सगा समुदाय की ओर से माननीय महामहिम राज्यपाल को जाएगा छत्तीसगढ़ के। और सिर्फ ये यहाँ सीमित तक नहीं है दादा, छत्तीसगढ़ में सीमित तक नहीं है, हमारे गोंडवाना के जो सभी प्रांतों को ये लागू होता है। हमारे किसी भी पुनेमी धार्मिक क्रियाकलापों में हम किसी का भी हस्तक्षेप या एनक्रोचमेंट हमें स्वीकार नहीं। अरे हम जंगल में रहने वाले हैं, पेड़ पौधे जो भी हमारे सीमित साधन है उसमें से हम पेनगुड़ी बनाते आ रहे हैं अनादिकाल से, और बनाएंगे। इसलिए चाहिए ये उसके बदले में हम शासन को एक सुझाव देते हैं कि शासन को वास्तव में ही हमारा विकास करना है, हमारे ट्राइबल जोनों का, सिर्फ गोंडों का नहीं, सभी ट्राइबल गण जो है वो यूनिट है। तो ट्राइबल गण के जमीनी पट्टे पहले प्रदान किए थे। ट्राइबल गण के जो जमीनी पट्टे हैं आज तक उनके हमारे नाम पर नहीं है, उसको आप प्रदान करें। संविधान की 350 क के अनुसार प्राथमिक शिक्षण एजुकेशन देने की जो व्यवस्था है
उसको इम्प्लीमेंट करें। प्राथमिक शिक्षण हमारे गोंडी भाषा में हमें मिलना चाहिए, यह हमारा मौलिक अधिकार है। भारत देश स्वतंत्र करने के लिए, आज़ाद करने के लिए हमारे बाबूराव पुलिस शर्मा की ने जान न्यौछावर की, भीम कुमराम ने मावा नाट्य मावाराज के लिए संघर्ष करा, इस देश की रक्षा के लिए, इस गोंडाना की रक्षा के लिए। शंकर चाय रघुनाथ चामड़ाई, उनको सरियाम जबलपुर में सरियाम तोपों के सामने बांधकर टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब उनकी संतान को प्राथमिक शिक्षा तक हमारे गोंडी भाषा में नहीं मिलती है, यह बहुत शर्म की बात है। तो समझ जाए शासन, आने वाली वर्तमान शासन और आने वाले शासन। उच्च शैक्षणिक संस्था, महाविद्यालय, स्कूल, अस्पताल खोले जाए हमारे इस छत्तीसगढ़ परिक्षेत्र में, आंगनवाड़ी खोले, मूल ट्राइबल गण समुदाय की संतानों को कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी जारी करें। तो ये हमारे सुझाव है शासन को। और अब इसके बाद हम हमारे गोंडी संस्कृति के बारे में, जो हमारा संस्कार है, उसके बारे में आपके सम्मुख रखना चाहते हैं। और इसके लिए हमारे जो भाई है तुलसीराम सलामे जी, रिटायर्ड हेडमास्टर है, इनके गांव गया था ड्यूरी से मैसूली 25 किलोमीटर पर। तो हमारे 3 प्रमुख संस्कार हैं। एक टोंडा यानी जन्म संस्कार, जिसको हम उस समय परोल या परोय शोभनी नामकरण विधि कहते हैं। मीठा पानी चखाना बहुत मौलिक है, आप सब करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जिनको पता नहीं, शहर में आकर हम हमारी सभ्यता भूल गए, पूरी तरह भूल गए दीदी। तो ये इसका परिपालन होना अनिवार्य है। मीठा पानी चखाना, पंचबंधन करना, बिटार रहताना, अभी बिटार रहताना बाद में आप समझ लेंगे, दादा भी बता सकते हैं बाद में। परोम शोभनी मतलब उकाड़ते वाटेना, यानी पलना में झुलाना, उकाड़ यानी पलना। और परोम शोभनी यानी विशेष नाम से अलंकृत करना। आज के देखा देखिए हम दूसरों के नाम से ले रहे, बच्चों के नाम रखने दी। अरे गोंडी करियाट किताब में हमारे मातृशक्ति और पितृशक्ति के नाम दिए हैं, वो रखिए ना दीदी, है ना? ये होना चाहिए। हम भूलते जा रहे, तो हम हमारे पुरखों के नाम रखेंगे तो पुरखों भी बोलेंगे अरे किसने तो भी मुझे आवाज दिया है ना? आवाज दिया तो वो आएगा। अरे आप डॉक्टर के तरफ जाते हो तो शिकायत करते हो कि मेरा ये दुख रहा है, मेरा वो दुख रहा है, तब डॉक्टर सुनता है, इलाज करता है। वैसे हमारे कोया बहनों का है, आप शिकायत कीजिए, उनसे लड़िए कि मेरा गुणवाना जो धरती पर राजपाट करता था, अपने न्याय से, अपने बल से, हमारी श्रम व्यवस्था से, वो कहाँ चला गया? ये शिकायत कीजिए, कोया पुण्य को जागरूक कीजिए। तो और ये जीवन रूपी काया को सुशोभित करना है, ये जो नामकरण विधि है। फिर बाद में आता है दूसरा मुंडा संस्कार। तो विवाह संस्कार में यानी विवाह संस्कार यानी मर्मिंग। तो वर, उसमें मर्मिंग होने के लिए वर हेतु वधु की तलाश। तो हमारे इसमें दीदी मातृशक्ति को गरज नहीं होती, पितृशक्ति को गरज होती है। ये बात ख्याल में रखिए। मैंने आजकल युवा युवती को देख रहा है, बहुत सुंदर लड़की चाहिए बोलते, ये गलत है। अरे रूप से क्या करते हो, उसके गुण देखिए। आज इतना व्यर्थ प्रमाण हो रहा है हमारा। नागपुर में एक उपवर वधु परिचय मेला में गए थे हम कार्यक्रम में दीदी, तो वहाँ 267 लड़कियां आई थी, हमारी कुंवारी लड़की, और लड़के आए थे सिर्फ 2। बहुत बुरा लगा दीदी, बहुत बुरा। मतलब कितना अवस्था हमारा प्रमाण है। हमारी बिटिया की शादी नहीं हो रही, दूसरे समाज के लोग हमारे गुणवान बच्चों पे डोरे डालते हैं। ये पढ़ी लिखी कमाने वाली लड़की, हम इसको कैसे हमारी लाइफ जीवन संगिनी बनाए? तो हमारी बिटिया अगर दूसरे समुदाय में चली जाती है तो हमारे बिटिया की क्या गलती है?
कोई कोई लोग तो कहते हैं दीदी कि हमको वो नौकरी करने वाली लड़की नहीं चाहिए, हमारी लोग कहते फर्स्ट क्लास में रहती, डॉक्टर रहती, इंजीनियर रहती, वैज्ञानिक रहती, प्रोफेसर रहती, वकील रहती, उम्र जा रही उनकी 25 साल हो गए, 26 साल हो गए, 28 साल हो गए, 30 साल हो गए। ऐसे में अगर हमारी बिटिया अन्य समाज के साथ शादी करती है तो उसका जिम्मेदार आपका समाज है। कद्र करना जानिए, काली बुरी का भेद मत रखिए, रूप रंग को मत देखिए, उसके गुण देखिए, क्योंकि वो हमारी दाई है। हमको हमारे परिवार को विस्तार, वो हमारी उत्मार्ता पुण्यार है। तो आपका युवा लड़कों का नजरिया बदलना चाहिए। बहुत खूबसूरत लड़की चाहिए ये बंद करो, अभी गुणवान चाहिए और सम विषम गोत्र में बैठनी चाहिए। ठीक है, तो सम विषम गोत्र में वैवाहिक संबंध होता है, सभी को पता है। इसका कोई भी सुई सगुन पंचांग यानी तिथि गांव पंचों द्वारा विधि तय होती है। ये हमारा आज भी हमारे मैसूर गांव में नहीं तो गुना के ग्रामीण क्षेत्र में, जंगल पहाड़ों में ये भी आज व्यवस्था जिंदा है। और सगाई वधू के घर में होती है, सगाई वधू के घर में होती है। विवाह वर के घर में कुल देवता के साक्षी रखकर, आज परसों के दिन दादाजी के साथ तुलसीराम साहब उनके मूल ग्राम में करे गए थे। तो ये सब हम देख क्या है। अरे जो शहर में लड़के लड़कियां रहते हैं उन्हें ग्रामीण भाग में जाना चाहिए जहाँ बोली भाषा चलती है। और वो विवाह कैसा होता है दीदी, ऐसा सीमेंट कंक्रीट की इसमें नहीं होता। तो वो नरुमखंड धरती और पसारू यानी 16 खंड आकाश सिद्धांत पे होता है। वो कुल 9 खम्भों का होता है ना। दादा कोचा दादा हंसकर देख रहे क्योंकि उनकी तरह ये होते आ रहा है। लेकिन हम नालायक लोग, शहर में रहने वाले, हमारी पूर्णिमा व्यवस्था को भूल गए। शर्म आती है हमको, ये बहुत मौलिक है। तो 9 कुल उसको थुन्नी देवी कहते हैं और झंडा होता है। 3 आड़े 7 फटे और यानी 16 कुल होते हैं। ठीक है, और दुल्ला जो हर मुंडा की स्थापना की जाती है, बहुत मौलिक है बेटा, अभी लिख लीजिए। और कुछ ये हमारा डिजिटल में रिकॉर्डिंग हो रहा है, वो उसको बाद में सुन सकते हैं, देख सकते हैं। दुल्ला द्वारे कुल देवता की और ग्राम की दर्शन स्मरण करके घर के बुजुर्ग ग्रामवासियों की पैर पकड़कर चौक में बैठाना, ये भी एक विधि होगा। आपके छत्तीसगढ़ में भी हुआ क्योंकि यहाँ से नजदीक बस्तर लगा है। चिकट कायदा यानी रिश्तेदार और ग्रामवासियों द्वारा आर्थिक वस्तुरूप मदद। हमारे गढ़चिरौली क्षेत्र में हम जाते हैं दीदी, जहाँ भी है तो जो जिसकी यहाँ शादी होती है उसको कुछ भी नहीं करना पड़ता है, कुछ भी पैसा खर्च करना नहीं पड़ता। हम अपनी आंखों से देखते हैं, मतलब चावल लहसुन संभार से लेकर हल्दी तेल सब पैसा वहाँ जमा होता है। ये है हमारी व्यवस्था। नहीं तो कर्जा ले लेकर शादी रचाते हैं। डीजे बजते हैं हमारे शादी में, मैं वहाँ खड़ा नहीं हो सकता, बजन बिगाने ढांगड़ बीना, ये बंद होना चाहिए। अभी एक ठहराव करेंगे दादा, हमारे पेन कालन में हमारे किसी भी सांस्कृतिक पूर्णिमा कार्यक्रम में डीजे नहीं बजेगा। हमारी युवा पीढ़ी बहुत बिगड़ चुकी है, आड़ा टेढ़ा नाचते हैं। अरे उनका प्रचार करें, अरे हमारे पूर्णिमा व्यवस्था है उसका पालन कीजिए। हमारा 18 बजा भी कहा, 18 बजा थोड़ा दिन था, बरोबर है। तो इसको जानिए, इसको सीखिए, उस पर बचाए, उस पर नाचे, उस पर नृत्य करे, उस पर गीत गाए। हमारी मातृ